आदरणीय श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने वाले सभी भक्तों के हृदय में बैठे उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आपने महाभारत के अंदर कुछ कथाएं श्रवण की, जब महाभारत का युद्ध संपन्न की ओर जा रहा था, दुर्योधन के 99 भाई खत्म हो गए। दुर्योधन को भीम ने परास्त करके रणभूमि में डाल दिया। जिन जंगहों के लिए बोलता था कि मैं द्रौपदी को नंगा करके इन जंगहों पर बैठा लूंगा, भीम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसकी जंगहों को तोड़ डाला। पड़ा पड़ा युद्ध भूमि में तड़फ रहा है, छटपटा रहा है। अब उसका कोई वहां पर सहायक नहीं है। संध्या का समय हो गया। उसी समय वहां पर अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा ने यह कंडीशन देखी कि मेरा मित्र बड़ी गंभीर अवस्था में पड़ा है, मरणासन्न अवस्था में है, और मैंने अपनी मित्रता की खातिर इसको वचन दिया कि मित्र, मैं तेरे साथ प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा, तुझे परास्त नहीं होने दूंगा। अपने मित्र से अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र तुम निराश ना हो, जीत हमारी ही होगी, जीत आपकी ही होगी। अभी मैं बाकी हूं, आप भी हो। मैं आपके सामने विजय की पताका फहराऊंगा। मैं 5 पांडवों के शीश काट करके और आपके कदमों में डाल दूंगा। मित्र निराश ना हो, आप मुझसे वायदा कीजिए कि जब तक मैं 5 पांडवों के शीशों को ला करके तुम्हारे कदमों में नहीं डाल दूं, तब तक के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करें और मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दें। अब तो प्रिय मित्रों, दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि जाओ मित्र, विजयी हो। अब अश्वत्थामा वहां से चला अपना विचार बना करके कि मुझे 5 पांडवों के शीशों को काट करके लाना है। अगर मैं सामने से पांडवों के सामने जाता हूं तो मेरे अंदर उतना बल है ही नहीं जो कि 5 पांडवों का मैं किसी से मुकाबला कर सकूं। हां, एक क्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से मैं 5 पांडवों विजय प्राप्त कर लूंगा। वह कौन सी क्रिया है? छल के माध्यम से मैं छल से और बल से पांडवों का शीश काट करके ले आऊंगा। लेकिन छल मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मैं उस कार्य में सफल हो जाऊं?
सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। उसे सूझा काक उल्लू की न्याय। रात्रि के समय में अगर कौवों पर हमला उल्लू करता है तो वह जब विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि रात्रि के समय कागों को दिखता नहीं। अगर दिन में उल्लू वृक्ष पर बैठा हो उस पर कौवे हमला कर देते हैं, क्योंकि उसे दिन में दिखाई नहीं देता। तो मैं काक उल्लू के न्याय के माध्यम से इन पांडवों का वध कर डालूंगा। सोते हुए पांडवों की शीश काट करके ले आऊंगा। अब तो यह विचार करके पांडवों के शिविर की ओर अश्वत्थामा चला। लेकिन जहां जिसके मन मोहर रखवाले हो वहां क्या उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? जिस पर मेरे श्याम सुंदर की कृपा हो, उनकी दृष्टि हो, उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। उनकी नजरों में सारा खेल है। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, अभी युद्ध विराम नहीं है, अभी प्रातः की बेला तक कुछ भी हो सकता है। तो पांचों पांडवों के लिए द्रौपदी ने भोजन बनाया। तो मेरे मधुसूदन ने कहा कि हे पांचाली, आप इस बात का टेंशन न लें। मैं पांचों महारथियों के लिए अपने साथ अन्य स्थान पर भोजन के लिए ले जा रहा हूं और वहां भोजन करा करके लाऊंगा। निमंत्रण है। श्याम सुंदर की बातों को श्रवण करके द्रौपदी ने उस बात को मान लिया। जहां पर पांचों पांडव अपनी शैयाओं पर सोते थे, अपने अपने पिता की शैयाओं पर उनके बच्चे जाकर के शयन करने लगे और सो गए। और द्रौपदी अपने कक्ष में सो रही है। उसी समय अश्वत्थामा घात लगा करके बैठा था और वहां पर शिविर में प्रवेश कर गया। मौका पाकर के उसने पांचों बच्चों की गर्दनों को काट करके एक वस्त्र में बांध करके लेकर के चल दिया। वहां जब चीख पुकार सुनी, द्रौपदी दौड़ करके आई तो वहां देखती क्या है कि वहां रक्त की धारा बह रही है। लेकिन द्रौपदी को देख करके अश्वत्थामा दौड़ा। उसे कुछ दिखाई तो नहीं दिया अंधेरे की वजह से, लेकिन द्रौपदी को इतना जरूर दिखाई दे गया कि उसके मस्तक से प्रकाश चमक रहा था। उतने शोरगुल की आवाज सुनी, द्रौपदी की चीख पुकार सुने, उधर से पांडव सभी लोग उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, कहिए पांचाली क्या हुआ? अरे कैसे विरह की वेदना में हो? अरे क्यों चीख पुकार कर रही हो, बताओ ना। तब तक कहते कहते वहां तक आ गए तो सारा दृश्य देख लिया कि हमारे पांचों पुत्रों का वध कर दिया और गर्दनें भी नहीं है, शीश भी उनके नहीं है। पांचालिनी से पूछा, कही पांचालिनी कौन था? ऐसा कौन दुश्मन है, हमें बताओ, हम उसका विनाश करके रहेंगे, उसका अंत करके रहेंगे, हमें बताओ तो सही कौन था। द्रौपदी ने
कहा कि स्वामी, अंधेरी रात थी, अंधेरे का बल था, उस वजह से मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया कि शिविर में कौन क्या कर रहा है। लेकिन हां, जब मैं आई तो उसको मैंने भागते हुए देखा तो उसके मस्तक से प्रकाश चमक रहा था। तुरंत ही मेरे श्याम सुंदर ने उसको भांप लिया कि केवल अश्वत्थामा के सिवा और कोई है नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा के मस्तक में मणि है, उसी का प्रकाश वह विराजमान होगा। पांचों पांडवों का सहयोग उसमें मिला कि हां, अश्वत्थामा ही है, निश्चित अश्वत्थामा है। अब तो उन्होंने जाकर के अपनी प्रतिज्ञा ठानने के, अश्वत्थामा, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। उधर अश्वत्थामा उनके शीशों को, कटे हुओं को लेकर के और अपने मित्र दुर्योधन के पास पहुंच जाता है। दुर्योधन से कहने लगा, मित्र, लो, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। मैं पांचों पांडवों के शीशों को काट करके ले आया। ये लो, आप निश्चिंत रहो, विजय आपकी हो गई। दुर्योधन बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि ये कह रहा है कि मैं पांचों पांडवों को शीशों को काट करके ले आया। क्या गाजर मूली है पांचों पांडव? जो उनके गया और मस्तक को तोड़ करके ले आया। असंभव सी बात को संभव करना चाहता है। दिखाओ तो सही, कैसे पांडवों के शीशे हैं। जब उन्होंने खोल करके दुर्योधन के सामने उस शीशों को रखा तो दुर्योधन कराह पड़ा। अरे अरे दोस्त, अरे हम तो 100 के 100 भाई मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हमारे वंश को चलाने वालों का भी तैने सत्यानाश कर दिया। अरे हमको कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। तूने बहुत घनघोर अपराध कर दिया। तूने न्याय नहीं अन्याय कर दिया। अरे दोस्त, अब मैं क्या करूंगा जी करके। उसी समय दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग किया। प्रिय बंधु, उधर से पीछा करते करते अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, धर्मराज, युधिष्ठिर सभी दौड़ करके आते हैं। अश्वत्थामा को मालूम पड़ जाता है कि मेरा पीछा करते हुए अर्जुन चला आ रहा है। अब मेरा बचना असंभव सी बात है, क्योंकि ये मैं भूल कर गया कि मेरे हाथ से पांचों पांडव बच गए। मैं बच्चों के शीशों को काट लाया। अब मेरा मरना निश्चित है। अब वहां से मुट्ठी बांध करके दौड़ा अश्वत्थामा और उसके पीछे पांचों पांडव दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते अश्वत्थामा को पकड़ लिया और अपने रथ से बांध करके, घसीट करके ला करके कृष्ण के सामने पेश कर दिया कि हे श्याम सुंदर, लो, इस दुष्ट को किस प्रकार से मारे, आप न्याय करो। क्या करें इसका? उन्होंने कहा कि इसका निर्णय तो द्रौपदी ही लेंगी। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को पेश किया और कहा, हे पांचाली, ये लो,
आपका अपराधी आपके सामने है और जो न्याय सुनिश्चित करना चाहो वह कर सकती हैं। आपका दंड सराहनीय है। अब तो प्रिय बंधु, उन्होंने कहा कि मैं क्या दंड दूं? अरे मेरे पुत्र तो चले गए, अगर मैं इसे दंड दूं और मेरे पुत्र वापस आ जाएं तो मैं दंड दे भी दूं, अब मैं क्या करूं? हे श्याम सुंदर तुम ही जानो। अर्जुन बोले, हे श्याम सुंदर, हे मित्र, हे मेरे गुरुदेव, आप मुझे परामर्श दें कि मैं क्या करूं। एक तो मेरा गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, इसको मैं किस प्रकार से मारूं, इसका किस प्रकार वध करूं? बताइए, आप ही इसका निवारण कीजिए। श्याम सुंदर ने कहा, हे धनंजय, हे पार्थ, कभी भी दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, उसका वध कर देना चाहिए। और ब्राह्मण की हत्या करना पाप है, उसे ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। अब तो अर्जुन संशय में पड़ गए कि हे श्याम सुंदर, आपने तो दोनों ही बातें कह दी, अब मुझे जाल में फंसा दिया, संशय में फंसा दिया। एक तो कह रहे हो कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, और फिर कह रहे हो कि अपराधी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अरे यह अपराधी भी है और ब्राह्मण पुत्र भी है, अरे ऐसा कैसा न्याय? मुझे वह सलाह तो दे, मैं क्या करूं? मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है मधुसूदन। अर्जुन, ब्राह्मण की हत्या करना ही हत्या नहीं है। ब्राह्मण को ऐसा अपमानित करो जिससे कि जितनी बार वह याद करेगा उतनी बार उसकी मौत होगी, उतनी बार मृत्यु को प्राप्त होगा। इसकी जो मस्तक में मणि है उसे निकाल लो, और मणि को निकाल करके इसकी चांद पर से बाल उड़ा करके अपमानित करके इसे छोड़ दो। जितनी बार यह नेत्र मणि जब जब याद आएगी उतनी ही बार इसकी मृत्यु होगी। इसी प्रकार से प्रिय बंधु, उसकी मणि निकाल करके उसे छोड़ दिया गया। अब तो वहां से अश्वत्थामा दौड़ा। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय।